हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 4, जिसमें हम सीखेंगे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आर के बारे में। इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं। अभी मैं फर्स्ट रूल हम शुरू करते हैं हम डाउनवर्ड आर से शुरू करते हैं। इसका पहला रूल है, व्हेन आर कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड एंड देयर इज़ अ वोवल बिफोर आर। अगर आर एंड में आता है वर्ड के और उस आर से पहले आपको वोवल नज़र आता है तो उस कंडीशन में आपको आर डाउनवर्ड बनाना है। लाइक अर्ली की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अर्ली के अंदर वोवल है आर से पहले, तो आपको आर डाउनवर्ड में ही बनाना है। और आर्मी में भी देखो, आर से पहले वोवल आ गया हमारा, तो इसमें भी आपको आर डाउनवर्ड ही बनाना है। सेकेंड रूल है, व्हेन आर कम्स एट द एंड ऑफ ए वर्ड, अगर वो एंड में आता है एंड देयर इज़ नो वोवल कम्स बिफोर आर, अगर उसके बिफोर में वोवल नहीं है, लाइक अपीयर में आर एंड में एंड ऑफ द वर्ड है एंड इसके आफ्टर में कोई आर वोवल साउंड नहीं है, तो इसलिए भी इसमें डाउनवर्ड आर ही यूज़ होगा। एश्योर में भी इसी तरीके से होगा। थर्ड रूल आता है हमारा, व्हेन आर कम्स बिफोर कॉन्सोनेंट्स एम से पहले हमेशा आर आएगा, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा आर डाउनवर्ड ही बनाना है। लाइक रिमूव और रूम, एम से पहले आर है तो आर आपको अपवर्ड नहीं बनाना, आपको डाउनवर्ड ही बनाना है। रूम में भी आपको आर डाउनवर्ड ही बनाना है। फोर्थ रूल कहता है इसका, व्हेन आर कम्स आफ्टर 2 अपस्ट्रेट स्ट्रोक, अगर आर 2 अपस्ट्रेट स्ट्रोक्स के जस्ट बाद आते हैं तब भी आपको आर डाउनवर्ड ही बनाना है। लाइक रोरर के अंदर हमारे 3 आर हैं। फर्स्ट और सेकंड जो आर है वो हमारे अपवर्ड बनेंगे और जो लास्ट वाला आर है वो डाउनवर्ड ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रोक्स है वो अप स्ट्रेट है। तो अप स्ट्रेट्स अगर 2 स्ट्रोक आपको मिलते हैं और उसके बाद आर आता है तो आपको हमेशा वो डाउनवर्ड ही बनाना है। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद अपवर्ड आर। नहीं, अपवर्ड अब आता है हमारा अपवर्ड आर। इसके रूल्स ये रहे। फर्स्ट रूल है इसका, व्हेन आर कम्स इन द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड एंड वोवल आफ्टर आर। अब इसमें क्या है, फर्स्ट में आर आएगा लेकिन उसके बाद में हमारा वोवल आएगा, और हमने डाउनवर्ड में इसी का ही अपोजिट पढ़ा था कि वो आर बिगनिंग में तो है बट उससे पहले वोवल है तो डाउनवर्ड आएगा। अगर आर के बाद वोवल है तो उसमें वो अपवर्ड आर रहेगा हमारा। जैसे रेडी के अंदर आर के बाद वोवल साउंड है, इसलिए आर हमारा अपवर्ड जाएगा। रूट में भी इसी तरीके से ही है। सेकेंड रूल है, व्हेन आर कम्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड, अगर एंड में आता है आर एंड वोवल कम्स आफ्टर आर, और वोवल उसके आफ्टर में आएगा। जैसे नैरो के अंदर लिखा है, आर जो है आफ्टर में है और जो ये OW है वो ओ की साउंड करता है, वोवल साउंड है। इंजरी में भी इसी तरीके से ही है, आर एट द एंड ऑफ द वर्ड है और वोवल इसके एंड में है, तो इसी तरीके से आर इसमें अपवर्ड ही जाएगा। थर्ड रूल है, इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, अगर आर वर्ड्स कॉन्सोनेंट के मिडल में आता है तब भी वो अपवर्ड ही बनाया जाता है। जैसे पार्टी के अंदर है पार्टी, इसमें 3 कॉन्सोनेंट है हमारे, P, R और T। जो आर मिडल में आया है तो इसी तरीके से आर मिडल में आने पर अपवर्ड जाएगा। लाइक मार्च में भी यही है। फोर्थ रूल कहता है, व्हेन आर कम्स आफ्टर अपस्ट्रेट, अगर आर अपस्ट्रेट स्ट्रोक के जस्ट बाद आएगा, जैसे अवेयर है, W स्ट्रेट स्ट्रोक है हमारा तो आर उसके आने वाला आर भी हमारा स्ट्रेट ही जाएगा। हरी के अंदर भी यही है। लास्ट रूल है इसका, बिफोर T, D, J एंड इथ, अगर इन वर्ड्स से बिफोर में आपको आर सुनाई देता है, आर दिखाई भी देता है, तो आपको उस कंडीशन में भी आर अपवर्ड ही यूज़ करना है। तो जितने भी ये मेरे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आर के मैंने रूल्स थे सारे लिखवा दिए। आप इसको अच्छे से याद करना, याद करके ही इसको प्रैक्टिस में करना। मैं अभी कुछ वर्ड्स आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ यहाँ पे, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आंसर साथ साथ लिख दूँगी बट आप प्रैक्टिस पहले खुद से करना, देन उसके बाद आप कॉपी करके उसको मैच करना। ये प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं, मैं इन वर्ड्स को बनाती हूँ 1 by 1। और एक चीज़ और कहना चाह रही थी मैं आपको, मैंने जितने भी आपको रूल्स लिखवाए
स्टेनो के अंदर ऐसा होता है कि 100% पूरा काम नहीं करते रूल्स, 90 और 10 का क्राइटेरिया रहता है इसमें। 90% हमारे रूल्स काम करते हैं और 10% ऐसा होता है कि जिसमें रूल हमारे फेल हो जाते हैं। तो कहीं आपके दिमाग में ये ना आए कि पहले तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताया और फिर आप उसी को खुद चेंज कर रहे हो। तो इसलिए 10 और 90 का क्राइटेरिया आप लेके चलना कि 90% जो रूल्स काम करते हैं, बट 10% हमारी आउटलाइंस की कन्वीनियंस से डिपेंड करती है कि हमारा वर्ड किस तरीके से हमने बनाया और किस तरीके से हमें ईजी वे में वो पढ़ना आ रहा है। तो हम वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लिखा है मैंने आर्ग्यू। अब ये देखो आप, आर से पहले वोवल है। जब आर से पहले वोवल आ जाता है तो डाउनवर्ड वाला आर हमारा यूज़ होता है आर्ग्यू। ये लिखा है हमारा विक्ट्री। विक्ट्री के अंदर टी हमारा मिडल है। मिडल में जो टी नहीं, आर के ऊपर कर रहे हैं हम। तो ये देखो आर एट द एंड ऑफ द वर्ड है और आर के जस्ट बाद ही हमारा वोवल आ रहा है, तो ये अपवर्ड जाएगा। विक्टरी, विक्ट्री। रैंक, रैंक में आ रहा है हमारा फर्स्ट पे है, लेकिन उसके बाद हमारा वोवल है तो इसलिए वो अपवर्ड जाएगा। रैंक। फॉर्म, अब फॉर्म में देखिए आप, जो एफ है इसके अंदर हमारा रूल फेल हो रहा है। एफ हमारा ये रहा, आर डाउनवर्ड जाएगा और आर एम आएगा। वैसे रूल फेल भी नहीं है क्योंकि एम से पहले देखो आर आ रहा है और मैंने हमेशा बताया कि जब भी एम से पहले आर आपको दिखाई देगा तो वो डाउनवर्ड ही आपको बनाना है। फॉर्म, रेज, आर अपवर्ड जाएगा और जे, रेज। अरोमा, आर एम, अरोमा। मेमोरी, पर्थ के अंदर आर हमारा मिडल है तो मिडल हमारा अपवर्ड जाता है। एरिक के अंदर हमारा, एरिक को आप दोनों साइड से बना सकते हो क्योंकि एरिक इस तरीके से भी बन सकता है हमारा एरिक, देन एरिक ये भी बन सकता है हमारा। रोज अपवर्ड, एस रोज। फर्म, फर्म मैंने लिख ही दिया है। ये जितने भी वर्ड्स थे इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और रूल्स के हिसाब से चलना। बट मैं दोबारा बोलूँगी 10 और 90 का रेशियो आप लेके चलना। बाकी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड आज ख़त्म होते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना।